फ्रेंड्स, नमस्कार। फील गुड विथ वही संतोष में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त वही संतोष। और फील गुड विथ वही संतोष के कौन क्या और कैसे में आज हम बात करेंगे ज़बरदस्त फिल्म अभिनेता सुनील दत्त की। कि सुनील दत्त बॉलीवुड के जाने माने एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर तथा जबरदस्त पॉलिटिशियन है। अब वे हमारे बीच नहीं है, उनका निधन हो चुका है। सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को पंजाब के झेलम जिले के खुर्द गांव में हुआ था, जो अब भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद पाकिस्तान में है। सुनील दत्त का वास्तविक नाम अर्थात मूल नाम बलराज दत्त था, जो आगे चलकर सुनील दत्त के नाम से बॉलीवुड में मशहूर हुए। आपको बता दें कि सुनील दत्त का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जबकि कुछ लोग उन्हें उनके टाइटल के आधार पर बंगाली तो कुछ लोग उन्हें बंगाली कायस्थ समझते हैं, वहीं कुछ लोग उससे जाट बिरादरी से आने वाला समझते हैं। जबकि फिल्म अभिनेता सुनील दत्त पंजाबी ब्राह्मण परिवार से आते हैं, अर्थात वो एक बंगाली नहीं होकर के पंजाबी ब्राह्मण हैं। आपको बता दें कि सुनील दत्त का धर्म हिंदू है और उन्होंने भले ही नरगिस से शादी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनका धर्म हिंदू ही था और नरगिस ने अपना धर्म परिवर्तन करके वो मुस्लिम से हिंदू हो गई थी और उसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली थी। आपको बता दें कि सुनील दत्त का कद 178 cm है, अर्थात लंबाई की अगर बात करें तो वो 5 फीट 10 इंच के लंबे हैं और उनका वजन लगभग 75 किलो का था। उन्होंने वर्ष 1954 में जय हिंद कॉलेज बम्बई से इतिहास ऑनर्स किया था। सुनील दत्त के पिता का नाम दीवान रघुनाथ दत्त था, तो मां का नाम कुलवंती देवी था। और हिंदू मुस्लिम के बिगड़ते रिश्ते के कारण पाकिस्तान के पंजाब के खुर्द गांव से चलकर भारत के लखनऊ आ गया था, जबकि उनके पिता का दीवान रघुनाथ दत्त की मृत्यु शुरुआती दौर में ही हो गई थी और सुनील दत्त अपनी मां के साथ रहते थे और वे अपनी मां के साथ ही लखनऊ की अमीनाबाग की गन्ने वाली गली में लंबा वक्त गुजारा और लंबा वक्त गुजारने के बाद वे अपना रुख मुंबई की तरफ मोड़ लिए भी बनी थी। आपको बता दें कि वे नरगिस को देखकर इतना नर्वस हो चुके थे कि वो नरगिस का इंटरव्यू भी नहीं कर पाए थे और जिसके क्रेडिट महबूब खान की मदर इंडिया से मिली थी। जबरदस्त फिल्म अभिनेता संजय दत्त सुनील दत्त के पुत्र हैं, तो प्रिया दत्त और नम्रता दत्त उनकी बेटी। नम्रता दत्त बड़ी बेटी थी, जिन्होंने कुमार गौरव यानी राजेंद्र कुमार के पुत्र कुमार गौरव से शादी करके अपना परिवार बसा लिया था। तो वहीं प्रिया दत्त ने सुनील दत्त के राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाया। आपको बता दें कि नरगिस की मृत्यु कैंसर के कारण 1981 में हो गई थी। वहीं 1995 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुनील दत्त को मिला। अगर सुनील दत्त के फिल्मी कैरियर की बात करें तो सुनील और 1984 में राजीव गांधी के कहने पर वो राजनीति में आ गए थे और राजनीति में आने के बाद जबरदस्त वकील राम जेठमलानी को उन्होंने मुंबई ईस्ट वेस्ट सीट से जबरदस्त वोट के अंतर से उन्हें हराया था, जबकि उस समय जाने माने वकील राम जेठमलानी को इस बात का गुमान था कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता है और वो बुरी तरीके से सुनील दत्त को हरा देंगे, जबकि परिणाम इसके विपरीत आया था और सुनील दत्त ने जबरदस्त वोट के अंतर से उन्हें हरा दिया था। मई 2005 को मुंबई के उनके घर बांद्रा स्थित घर में हार्ट अटैक होने के कारण उनका निधन हो गया था। उन्होंने अपनी उम्र की बात करें तो 75 वर्ष उन्होंने पूरा कर चुके थे और 76 वर्ष में बस महज कुछ ही दिन बाकी थे। इसी बीच उनका निधन हो गया था और मनमोहन सिंह सरकार में खेल और युवा मंत्री बनाए गए थे। व्यक्तित्व की बात करें तो उन्हें वर्ष 1968 में जब वो एक अभिनेता थे, उसी समय उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था और वे अपने व्यक्तित्व के दम पर 5 बार संसद भी चुने गए थे।
सुनील दत्त ने अपने अभिनय के साथ साथ फिल्मों का निर्देशन भी किया था। फिल्म यादें उनके निर्देशन की फिल्म थी। तो वहीं अगर प्रोड्यूसर के रूप में बात करें तो मन का मित फिल्म को उन्होंने प्रोड्यूस किया था। और आपको बता दें कि सुनील दत्त वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर थे जिन्होंने ज़बरदस्त फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना को और वहीं अमिताभ बच्चन को रेशमा और शेरा में ब्रेक दिया था। सुनील दत्त की कुल संपत्ति की बात करें तो जब वर्ष 2004 में वो अपना एफिडेविट फाइल कर रहे थे मुंबई ईस्ट वेस्ट के लिए, तो आपको बता दें लोकसभा में चुनाव लड़ने वाले सबसे ज़्यादा पैसे वाले उम्मीदवार थे और उस समय उनके एफिडेविट के अनुसार लगभग 22 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति उनके पास मौजूद थी। अगर अंतिम फिल्म की बात करें ना भाई MBBS थी, जिसमें उन्होंने संजय दत्त के साथ काम किया था और संजय दत्त के पिता की भूमिका उस पर निभाई थी। सुनील दत्त की अगर फिल्मों की बात करें तो उन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म से शुरू किया था, मुन्ना भाई MBBS से अपने करियर की अंत की थी। इस बीच में उन्होंने कई ज़बरदस्त फिल्मों में काम किया जिसमें खानदान, किस्मत का खेल, हमराज, मुझे जीने दो, रेशमा और शेरा, सुजाता, गुमराह, क्षत्रिय, परंपरा, पापी, मिलन, जानी दुश्मन, साधना, नागिन, जख्मी, मेहरबान, दर्द का रिश्ता, बदले की आग, आज और कल, फूल, विद्रोही, 36 घंटे, हीरा, गोली जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। और फिल्म अभिनेता सुनील दत्त ने बॉलीवुड में अपना ज़बरदस्त योगदान एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर के रूप में तो दिया ही, और उन्होंने समाज में भी एक बेहतरीन राजनेता के रूप में बनकर दिए। और इसके साथ साथ उन्होंने हिंदू मुस्लिम सद्भाव के लिए हमेशा ज़बरदस्त तरीके से काम किया। तो वहीं अपनी पत्नी नरगिस के याद में उन्होंने नरगिस फाउंडेशन बनाई और उन्होंने कैंसर अस्पताल भी बनाया। इस तरीके से हम देखते हैं कि सुनील दत्त एक ज़बरदस्त एक्टर के साथ साथ ज़बरदस्त और महत्वपूर्ण इंसान भी थे। बेमिसाल किस्से गढ़ने और जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, जिसके लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट, और बजाना होगा आपको हमारे चैनल की बेल की घंटी।